Good morning class. Today we are studying class 10th chapter 5 arithmetic progression, discussion of the assignment of nth term. तो जैसे बच्चों ने बताया 1 to 10 में डाउट्स बताएं। खुशिका ने बताया क्वेश्चन थर्ड। किसी का और डाउट? 1 to 10 एनी डाउट? फिर मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूं बोर्ड पे, बताएं फटाफट। ओके, बाकी आई थिंक सभी ने कर लिया है। और खुशी का डाउट आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, तो सही बात देखेंगे बोर्ड पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 और 5k माइनस 1, ये तीनों किसमें होने चाहिए? एपी में। वी नो एपी के लिए क्या होता है? डिफरेंस शुड बी सेम। हमें निकालना है डिफरेंस। 3k प्लस 3 में से माइनस किया 2k प्लस 1, ये मेरा पहला डिफरेंस। 5k माइनस 1 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3k प्लस 3। दीज टू डिफरेंस मस्ट बी सेम। सोल्व करेंगे। 3k प्लस 3 ब्रैकेट के बाद माइनस है, चेंज द साइन। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, बड़ा कौन आएगा? प्लस का। ये मेरा आ चुका है d1। सोल्व करेंगे। 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3, 5 में से 3 गया 2k, 3 और 1 4, दोनों किसके हैं? माइनस के। d1 एंड d2 शुड बी इक्वल, तो k माइनस 2k, ये किसका है? प्लस, उधर जाके माइनस, माइनस k इक्वल्स टू माइनस 6। फ्रॉम हियर वी गेट k इक्वल्स टू 6। Got it? समझ में आया सभी को? दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द असाइनमेंट। ओके, एक बच्चा बोल रहा है दोबारा करा दो। नेहा इज सेइंग एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये तीनों टर्म्स एपी की टर्म्स हैं। तो बेटा अगर एपी की टर्म्स होंगी तो डिफरेंस क्या होगा? सेम। डिफरेंस शुड बी कॉमन। a2 में से a1 को माइनस किया, ये मिला। a3 में से a2 को माइनस किया, ये मिला। दोनों डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम। इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया, k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एनी डाउट? 11 से 15 किसी का कोई डाउट? ओके ना, फोकस क्वेश्चन 11। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। फोकस ऑन द क्वेश्चन। इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस इज -4, d की वैल्यू -4 गिवन है। सेवेंथ टर्म हमको 4 गिवन है, तो हमको बताने हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 6d, वैल्यू कितनी है? 4। d की वैल्यू हाउ मच? -4, पुट कर दो इक्वल्स टू 4, प्लस टू माइनस माइनस 6 4 जा 24, ये किसका है? माइनस, उधर जाके प्लस, वी गॉट 28। बताओ किसका डाउट था? क्लियर है? क्वेश्चन 11 इजी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? क्वेश्चन 11। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन 13। 13 आया था किसी का डाउट? देखेंगे ध्यान से क्या बोल रहे हैं। फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बेटा हमने ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया होगा, क्वेश्चन ही तो कंसेप्ट जरूर किया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब बात आ जाती है एंड से, तो आप क्या करो, अपनी एपी को रिवर्स करके लिख दो। तो चेक करो, डी कितने गए? 4 गए, 4 गए तो 4 कम, इससे पहले क्या आया होगा? 181, उससे 4 कम क्या आया होगा? 177। आप क्या करो, अपनी एपी को उल्टा करके लिख दो। 185, 181, 177 अप टू 5। अब आपका ये एक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपको जो भी करना है इसके ऊपर करना है। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। फाइंड द नाइन्थ टर्म, हमको निकालिए नौवीं टर्म। a9 वो क्या होगा? a प्लस 8d। a की वैल्यू 185, d की वैल्यू अगर आप माइनस करोगे 181 में से 185,
कितना मिलेगा आपको, माइनस का 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 4 जा 32, जब माइनस करोगे आपको मिलेगा 153। एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी फटाफट चैट बॉक्स में, एम आई राइट? बेटा बोर्ड में क्वेश्चन बाहर से आएगा, एनसीईआरटी से तो आएगा नहीं। कंसेप्ट बनाओ अपने, कंसेप्ट एनसीईआरटी का था, वैल्यू चेंज कर दी बोर्ड ने, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा बताओ कौन सा डाउट था? 11th हो गया, 13th हो गया, आगे बोलो। 14th, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14th, ओके। हाँ बेटा फोकस करो बोर्ड पे, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द 25th टर्म। हमको बतानी है a25, a25 क्या होगी वो, a प्लस 24d, क्लियर है? आप पहचानो a और d क्या है। a की वैल्यू कितनी है, -5, हमको d नहीं पता, हम d निकालेंगे। देखो ap कुछ ऐसी है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5/2, वो मेरा क्या कहलाएगा, d। 2 1 जा 2 12 जा, -5 प्लस 12 5 जा 60, कितना बचेगा, 55। ये हमारा क्या है, आंसर। बोलो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है? ये सेम क्वेश्चन वीडियो में भी रिपीट हो रहे हैं, चिंता मत करो। अगर किसी को छोटा मोटा कोई पॉइंट समझ में ना आए तो या तो पूछ लो या एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लेना जब आपको वीडियो मिलेगी तब, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, देखो दोबारा रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो जितनी बार पूछना है। बेटा आपको ये एपी गिवन है, हमको ये बोला गया है इस एपी की बताओ A25। आपको ये याद रखना है, जो डी के साथ आता है वो हमेशा एक कम आता है जो पूछा जाए उससे। कितना आ गया, 24। हमारी पहली टर्म कितनी है, -5। डी की वैल्यू हमने इसमें से जब इसको माइनस किया तो कितना मिला, 5/2, वो मेरी डी की वैल्यू है। मैंने सोल्व किया, मेरा आंसर कितना आया, 55। बोलो क्लियर है? आप बताओ 21 तक कोई डाउट, 16 से लेके 21 तक किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 16 अच्छे क्वेश्चन है, 15 और 16 दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं अगर ट्राई किए होंगे तो। 16 में कुछ गलती है, ठीक कर लो, जहां रूट 95 लिखा हुआ है वहां 98 आएगा। जिसने 95 कर लिया मतलब उसने हवा में तुक्का मारा है, क्वेश्चन ही गलत है, तो हुआ कैसे, होगा ही नहीं। जो ये बोल रहा है मैंने कर लिया, दैट मींस ही और शी इज टेलिंग अ लाई, वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? जब क्वेश्चन ही गलत है तो हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान दो, क्वेश्चन 16 करके दिखाता हूं। हमको गिवन है रूट 18, हमको गिवन है बेटा रूट 50, हमको गिवन है रूट 95, वहां आएगा 98, उसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। फिर हम बताने नेक्स्ट टर्म क्या होगी, थोड़ा ध्यान दो। मैंने आपको कल सिखाया था, इसको तोड़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, 9 2 जा 18, 25 2 जा 50, इसको तोड़ेंगे 49 2 जा 98, किसका स्क्वायर है, 3 का, किसका स्क्वायर है, 5 का, किसका स्क्वायर है, 7 का, 3 5 7, मतलब आगे कहने वाला है 9, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 2, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, 162। ये हमारा आंसर है। बोलो किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बेटा पूछना आपको है, समझाना मुझे है, बोलो। ठीक है बेटा, देखो दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं। बेटा जब भी आपको
ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बेटा सोचना पड़ेगा आपको कि जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर बन सकता है। जो 18 है उसको मैं तोड़ सकता हूं 9 2 जा 18, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का। मैं 50 को तोड़ सकता हूं 25 2 जा 50, क्योंकि उसका स्क्वायर है 5 का। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। आपको सोचना इस प्रकार पड़ेगा कि अंदर वाला नंबर मुझे लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। 2 बार प्रैक्टिस करना, तीसरी बार खुद निकल जाएगा। ठीक है, 2 बार करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, तीसरी बार खुद आएगा बाहर। बोलो अब 21 तक किसी को कोई डाउट? 21 तक ओके स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं 22, फिर करेंगे 23 और फिर करेंगे 25। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको कल सिखाई थी। जब भी आपको मिले ऐसा क्वेश्चन जैसे कि 3, 15, 27, 39, हमको क्या करना है? हमको बतानी है इस एपी की कौन सी टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दो सभी, हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 का, 12 का। हमें कितना ज्यादा जाना है? 120 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 10। टर्म कौन सी थी? 21 प्लस 10, क्या आंसर आएगा? 31। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक द स्क्रीन गॉट ब्लर्ड ड्यू टू फोकस। हाँ बेटा देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? जो डी है वो कितने का है? 12 का है। हमको कितना ज्यादा जाना है? 120। तो 120 बाय 12 वी गॉट 10। आपको जो टर्म गिवन है उसके अंदर 10 जोड़ दो, यू गॉट 31। ये आपकी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक आपको कल सिखाई थी। पहले 21st टर्म निकालो, उसके अंदर 120 जोड़ो, वहां से आपको ए एन मिलेगा, वहां से आप एन निकालो। हम इतना बड़ा क्यों करें? 2 नंबर का क्वेश्चन है। वाई वी शुड वेस्ट अवर टाइम? ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्ट करें बेटा। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया इसका मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं कर रखी। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन है बेटा। क्या गिवन है? 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7। मतलब क्या है? 17th टर्म बड़ी है किससे? 10th टर्म से। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो मैं क्या करूं? 17th में से 10th टर्म को माइनस कर दूं और क्या पुट कर दूं? इक्वल्स टू 7। बताओ सभी, ये कंडीशन क्लियर है? ये जो मैंने इक्वेशन बनाई यही सीखनी है, इसके बाद तो बच्चों का खेल है। हाँ जी, अगर आपको ये इक्वेशन आ गई बनानी, इंग्लिश रीड करनी आ गई, तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। आपको पता है 17 को क्या लिखा जाएगा? 16। 10 को क्या लिखा जाएगा? 9। नेक्स्ट स्टेप, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। a से a क्या हो गया? कट। 16d माइनस 9d वी गॉट 7d और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 7। आप चुपचाप 7 से 7 को काट दो, यू गेट d इक्वल्स टू 1। ये आपका क्वेश्चन है 23 डन। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट? ट्वेंटी 23 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? एक ये बच्चा है कोई अचीना का शूटर, आज क्लास में एंट्री दे रहा हूं, बस कल से क्लास के बाहर बैठना। कांट यू कम विद योर नेम? क्या आप नाम के साथ आ नहीं सकते?
क्या आपके पेरेंट्स आपको ये सिखाते हैं, क्या आपके टीचर्स आपको ये सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे नाम रखो आप? ध्यान रहे कल से क्लास में एंट्री हो तो नाम के साथ हो। हाँ बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अगर आपने बेटा ये क्वेश्चन नहीं किया, इसका मतलब दोबारा से आपने 5.2 नहीं की, ये 5.2 से ही है। ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। हमको सीरीज गिवन है 20, 19 1/4, 18 1/2। हमको बताना है सीरीज की कौन सी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, पहले नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका डी कितना आएगा। 19 1/4 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? चलाएं सभी हाथ अपना रफ कॉपी में, रफ कॉपी में हाथ चलाओगे तो ही हो पाएगा। वेरी गुड, चलाओ हाथ। वेरी गुड खुशिका। सी एस सेट -3/4। बाकी दीक्षा ऑल्सो -3/4। वेरी गुड। बाकी क्लास में सोना नहीं है, सोल्व करना है। खुशी वेरी गुड, -3/4 राइट। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा -3/4, वो आपकी डी की वैल्यू है। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, जो हमारी पहली टर्म आए वो क्या है, लेस देन 0। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है। क्या सभी को चीज क्लियर है? an शुड बी लेस देन 0, ये हमें सोल्व करना है। an शुड बी लेस देन 0। हाँ जी, आप ध्यान दें सभी, an क्या होता है आप सभी को पता है, a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3/4। दिस शुड बी लेस देन 0। 20 किसका है, प्लस, उसे जाके माइनस। आपको एक चीज यहां याद करनी है, ये चीज आपको सिखाई जाएगी 11th क्लास में, लेकिन आपको यह भी याद करनी है। क्या याद करनी है? अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड से माइनस को कट करते हो इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये क्या था, छोटे का साइन क्या बन जाएगा, बड़े का साइन। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या आप सभी को याद हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब आप माइनस से माइनस कट करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसी वजह से आता है कि आपको ये चीज पता है या नहीं पता है। जब भी आप माइनस से माइनस को काटोगे साइन को उल्टा कर दोगे। n-1 3/4 शुड बी ग्रेटर देन 20। क्लियर है? 4 नीचे ऊपर जाएगा, 3 ऊपर है नीचे जाएगा। n-1 शुड बी बड़ा होना चाहिए किससे, 24 जा 80/3। इसका है माइनस, उसे जाके प्लस, 80/3 प्लस 1, एलसीएम लोगे 3 ऊपर जाएगा 83/3। n शुड बी ग्रेटर देन 83/3। सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी में ये सोल्व करें कितना आ रहा है। सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी में ये सोल्व करें। 83/3 कितना आ रहा है? हाँ जी कोमल जी, ये चीज सिर्फ यही यूज होगी, ये चीज सिर्फ यही यूज होती है। वेरी गुड, यू आर गेटिंग 27.6। ऐसे कुछ आ रहा है सभी का? 27.66 लाइक दिस। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे जो भी टर्म इससे बड़ी होगी वो साइड टर्म क्या होगी, नेगेटिव। इससे पहले बड़ा 10 नंबर क्या आने वाला है, 28। तो 28 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 11th क्लास का कंसेप्ट यूज होना था इसके अंदर। सभी बच्चे इसको एक बार निकाल ले रफ कॉपी में।
निकाला है तो भी निकालें। 10 क्वेश्चन, 10 मिनट बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30। ध्यान दे सभी। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द फोर्थ टर्म इज 0। फोर्थ टर्म 0 है, दैट मीन्स a प्लस 3d क्या है? 0। कंडीशन क्या आ गई? a की वैल्यू हाउ मच? 3d। क्लियर है? नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है? जो 25th टर्म है वो क्या होनी चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, 11वीं टर्म का 3 गुना। ये हमें प्रूव करना है। 25 को क्या लिखेंगे? a प्लस 24d। 11 को क्या लिखेंगे? a प्लस 10d। a की वैल्यू कितनी है? माइनस 3d। माइनस 3d प्लस 10d कितना आ गया? 7d। उसका 3 गुना 21d। ये तो होगी राइट साइड। अब आ तो लेफ्ट साइड में a की वैल्यू माइनस 3d प्लस 24d कितना आ गया? यहां से 21d। बोथ आर इक्वल। बताएं सभी। 26 क्लियर है? क्वेश्चन 26 क्लियर? Okay students, focus the next question. Question number 27 now. 27 और 28 और उसके आगे मिलेगा आपको एक क्वेश्चन 47। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको एक करा रहा हूं, आपके तीनों हो जाएंगे। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मिडिल टर्म का, कि आपको बतानी है बीच की टर्म। ध्यान दो 27 में क्या गिवन है? 6, 13, 20 अप टू 216। आपको ये 80 गिवन है। 6, 13, 20 करके हमको ये बताना है इस 80 की बीच की टर्म कौन सी होगी। सबसे पहले हम ये निकालेंगे इस 80 में टर्म कितनी है। कैसे निकालेंगे? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 216, a की वैल्यू 6, n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 7। 6 से क्या हो जाएगा? माइनस करने पे 2 10, 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में n माइनस 1 कितना आ गया? 30। 30 प्लस 1 31। हमारा n आ चुका 31। मतलब हमारी इस एपी में टोटल कितने टर्म है? 31। अब आपको निकालना है मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? जो टोटल टर्म्स हैं उसके अंदर एक जोड़ दो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। कितना मिल गया? 16। इसका मतलब है जो 16 नंबर पे होगा वो बीच में होगा। a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस d की वैल्यू 7 कितना आएगा? 105, 111। बताओ क्लियर है? जैसा 27 है वैसा 28 है और वैसा ही 47 है। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस। 32 क्वेश्चन। बेटा उसका कंसेप्ट क्या ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? हमको बताने हैं 101 से लेके 99 तक के वो नंबर जो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से और 5 से, दोनों से। 2 and 5 बोथ। इसका मतलब है 2 5 10। मुझे 10 की टेबल वाले नंबर लेने हैं तो मैं स्टार्ट करूंगा 110, 120 अप टू कहां तक? 990 तक। a की वैल्यू 110, d की वैल्यू 10, an की वैल्यू 990। ये यहां से सॉल्व करोगे, वहां से आपको मिलेगा आपका n
वो आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। 2 and 5 का मतलब है 2 5 10, 2 से और 5 दोनों से। ठीक है, तो आज का होमवर्क सुनो फटाफट। आज का होमवर्क है 5.3 ट्राई करनी है एनसीईआरटी की। कल हम डिस्कस करेंगे 5.3 के डाउट और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, कल का दिन रहेगा सम के लिए, सम ऑफ एंड टर्म्स। ठीक है, रिवाइज 5.3 फ्रॉम एनसीईआरटी, एवरी क्वेश्चन एवरी एग्जांपल। कोई भी डाउट हो कर ले आना, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल 11 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय बेटा।